जब भी प्राइमरी कंसल्टेशन के लिए पेशेंट आता है जॉइंट रिप्लेसमेंट क्लिनिक में, तो उसका एक बहुत सिंपल हमेशा क्वेश्चन रहता है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में आप कौन सा जॉइंट लगाओगे, यानी किस तरह का जो प्रोस्थेसिस है वो आप लगाओगे। और ये बहुत ही ज़रूरी भी है उनका जानना कि भी नी रिप्लेसमेंट में जो कंपोनेंट लगता है उसकी पूर्ण जानकारी उसकी होनी चाहिए। मैं डॉक्टर बी आर बगड़िया, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर। आज घुटने में काम आने वाले जो कंपोनेंट है उसके बारे में आपको बताऊंगा। जॉइंट रिप्लेसमेंट एक टेक्निकल सर्जरी है और इसमें लगने वाला जो कंपोनेंट है उसके बारे में अटेंडेंट की जानकारी बहुत ज़रूरी है। उसको पता रहना चाहिए कि किस तरह का कंपोनेंट उसके घुटने में लगने वाला है। जनरली पहले के टाइम में जो घुटने आते थे लगते थे वो फिक्स बेयरिंग टाइप के इम्प्लांट्स होते थे, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में जितने भी जॉइंट्स लग रहे हैं वो हाई फ्लेक्स जॉइंट्स हैं। इसके कारण से उनकी जो मूवमेंट है वो 130 डिग्री यानी कि मैक्सिमम जो मूवमेंट है 150 डिग्री तक आ जाती है, जो एक नॉर्मल इंसान की होती है। इसमें फ़र्क क्या है, क्योंकि जो पास्ट में जो फिक्स बियरिंग जो इम्प्लांट्स होते थे उसके कारण से जॉइंट की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होती थी, तो डे टू डे लाइफ में उनके डिस्टर्बेंस होता था। लेकिन प्रेजेंट जो हाईफ्लेक्स जॉइंट्स है उसके कारण से वो रूटीन सारी एक्टिविटी कर सकते हैं जो डे टू डे लाइफ में उसको ज़रूरत होती है। उठना, बैठना, सीढ़ी चढ़ना, ये सब बहुत ही ईजीली परफॉर्म कर सकता है। घुटने में काम आने वाला जो कंपोनेंट है जिसको प्रोस्थेसिस कहते हैं, उसके 4 पार्ट होते हैं। फीमर, टिबिया, दोनों के बीच में लगने वाला पॉलीएथिलीन जिसके ऊपर ये जो फीमर पार्ट है वो ग्लाइड करता है, और एक पटेला के नीचे प्लास्टिक की केप होती है जिसको पॉलीएथिलीन पटेलर केप कहते हैं। ये 4 कंपोनेंट मिलकर के आर्टिफिशियल नी बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा और डीपली यदि अपन जाना चाहे तो पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 तरह के जॉइंट्स होते हैं। एक होता है क्रूशिएट रिटेनिंग जिसमें लिगामेंट को प्रिजर्व रखा जाता है, और एक होता है क्रूशिएट सब्स्टिट्यूटिंग जिसमें जो कंपोनेंट है वो खुद लिगामेंट का काम करता है। दोनों ही कंपोनेंट बेस्ट होते हैं, दोनों के सेम रिजल्ट्स होते हैं, ड्यूरेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक प्रेजेंट सिनेरियो में एक बहुत ही एडवांस कंपोनेंट भी चल रहा है जो कोटेड इम्प्लांट के नाम से आता है। कुछ कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो इसको बनाती है, स्पेशली जैसे गोल्ड कोटेड और टाइटेनियम, जो ये ऑक्सीजनियम कोटेड इम्प्लांट्स होते हैं, इनको ड्यूरेबल इम्प्लांट भी कहते हैं, और ये भी मार्केट में अवेलेबल है, इसलिए कोई इशू नहीं है, ये भी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इनके लगाने से कोई बहुत कुछ चेंजेस आ जाता है। यदि पेशेंट की इकोनॉमिक स्टेटस ठीक है तो आप लगा सकते हैं, यदि नहीं भी लगाएं तो रिजल्ट्स में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नी रिप्लेसमेंट जो कंपोनेंट लगाते हैं इनकी लाइफ किस पे डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई पर्टिकुलर इम्प्लांट लगा लेंगे तो हमारी तो बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी और इसके लगाने से लाइफ कम हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जॉइंट की जो लाइफ है, एवरेज लाइफ जो है इंटरनेशनली जो है उसके अकॉर्डिंग 15 से 25 साल 95% सक्सेस रेट होती है इसकी। और मल्टी फैक्टर्स, बहुत सारे कारण होते हैं इसकी रिजल्ट्स के को निर्धारित करने वाले, जिसमें मैं ये मानता हूँ कि जैसे पेशेंट फैक्टर है, पेशेंट का वजन कितना है, पेशेंट कैसे यूज़ करता है, बोन की क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये भी एक फैक्टर्स हैं। इन्फेक्शन तो नहीं है जो इसकी लाइफ को डिसाइड करते हैं। टेक्निक, किस टेक्निक से आप उसको ऑपरेट करते हो, सर्जन की स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसको किस तरीके से जॉइंट को यूज़ कर रहा है पेशेंट, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनकी जॉइंट की लाइफ को डिसाइड करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने अंदर जो जॉइंट लगता है, जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में यूज़ होने वाला जो कंपोनेंट है, उसकी पूरी जानकारी आपको लेनी चाहिए और स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, और वो आपके लिए भी ज़रूरी है और डॉक्टर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पूरा एक्सप्लेन करें। धन्यवाद।